सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। लेट स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका किस पर असर था ये कहा नहीं जा सकता। क्या जज्बात थे उन्हें समझा नहीं जा सकता, पर जिस तरीके से दो रंग एक दूसरे के साथ मिलकर तीसरे रंग को जन्म देते हैं, बिल्कुल वैसा ही दृश्य इस वक्त कुछ सामने नजर आ रहा था। दो रंगों की तरह सान और जैक्सन एक दूसरे के अंदर जैसे मिल गए थे और उन दोनों की केमिस्ट्री को वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक शख्स महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और शूट आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हर एक पल एक नया रंग जैसे सामने उभर कर आ रहा हो। हर एक फोटोग्राफ के अंदर वो इंटेंसिटी, वो पैशन, वो केमिस्ट्री जैसे अपने आप में ही निखर कर बाहर आ रही हो। कोई झुटला नहीं सकता था, कोई अपनी पलकों को झपका तक नहीं सकता था। सब उस जादू में जैसे खो गए थे। वो माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था, डिम लाइट, उसके बीच में दो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत शख्स जिन्होंने एक दूसरे को ऐसे थाम रखा है जैसे कि मान लो दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों, और उसमें से आंखों में इतनी इंटेंसिटी, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए तड़प। चलती हुई हवा, जो हवा दोनों पर ही अपना असर दिखा रही थी। जैसे ही वो ठंडी हवा उन दोनों के जिस्म को छू कर निकलती थी, उसका असर उनकी शरीर से होता हुआ उनके बालों पर नजर आता था। होठ सुर्ख गुलाबी थे और आंखों में हल्का सा नशा था। और माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए पीछे लाइट म्यूज़िक भी चला रखा था। और साथ साथ उस माहौल में उस लग्जूरियस परफ्यूम की महक भी जैसे गूंज रही थी, घूम रही थी और मदहोशी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा रही थी। माहौल हद से ज़्यादा रोमांटिक था, सच में रोमांटिक था। इस चीज़ को वहाँ सब फील कर सकते थे और जैसे सब खो गए थे। पर एक जना था जो खोया नहीं था, बल्कि अपने होश को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ था। माहौल उसके अगल बगल का भी बदल रहा था, पर उसके माहौल में एक ठंडक थी, एक ठंडक जो उसके पास बैठा हुआ शख्स भी महसूस कर रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि लानवांगजी और वेंचिंग थे। वांगजी का पारा लगभग पूरी तरीके से भर चुका था। वो बस अब यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने चपड़ों को भींच कर खुद को खड़ा करने की कोशिश की। पर इससे पहले कि वो उठ पाता, एकाएक उसके हाथों के ऊपर एक हाथ रख चुका था, और वो किसी और का नहीं, वेंचिंग का था। वेंचिंग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? वांगजी ने कहा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम जानती हो ना मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ये कहते हुए वांगजी ने वेंचिंग की आंखों में देखा। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें पसंद नहीं है? यहाँ पसंद के लिए नहीं, हम ज़रूरत के लिए बैठे हैं। तुम जानते हो ना यहाँ मेरे कंपनी के कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए हैं। यहाँ शांति से बैठे रहो। हम लोग यहाँ एक ऐसा कपल बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि कल कोई भी गलत हेडलाइन हमारे नाम से छपे। समझ आया तुम्हें? ये कहते हुए वेंचिंग ने बहुत ही धीमी आवाज़ में वांगजी तक अपना मैसेज पहुँचा दिया था। एक कड़वा घूंट पीकर वांगजी ने अपनी निगाहों को वेंचिंग से हटाया और एक बार पूरे उस हॉल में घुमाया जहाँ सच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे जो वेंचिंग की कंपनी से जुड़े हुए थे। और मन महसूस कर वांगजी को वहीं बैठना पड़ा और उस तमाशे को एक बार फिर से देखना पड़ा जिसे वो नहीं देखना चाहता था। वो बस यहाँ से जाना चाहता था, इन सब चीज़ों से दूर, जज्बातों से दूर जो उसके अंदर सवाल उठा रहे हैं। आखिर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सान को किसी और के साथ देखकर? वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, ये वांगजी जानता है, पर क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा जब जैक्सन ने अपना हाथ जान की वेस्ट पर रख रखा है? क्यों उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा जब जान इतनी इंटेंसिटी के साथ जैक्सन की आंखों में देख रहा है? क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा जब दोनों एक दूसरे में इस तरीके से खो गए हैं? क्यों उसे दर्द महसूस हो रहा है जब लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के लिए बने हैं? वांगजी क्यों क्यों ऐसा महसूस कर रहा है? ये सारे सवाल जैसे उसके अंदर ही अंदर उसका दम घोट रहे थे। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो इस वक्त सिर्फ ये चाहता था कि उस जान को खींच कर यहाँ से बाहर लेकर जाए और उसके उस लिप्स के ऊपर किस करे, जिस लिप्स को वो इतनी देर से देख रहा है। उन आंखों के अंदर वो सिर्फ अपना चेहरा देखे, जिन आंखों में इस वक्त सिर्फ जैक्सन का चेहरा नजर आ रहा है। उस खुशबू को वो पूरी तरीके से बदल दे, जो खुशबू जान के ऊपर इस वक्त किसी और की छड़ी हुई है। वो इस वक्त सिर्फ जान को अपने लिए चाहता है, अपने लिए। और धीरे धीरे ये डार्कनेस और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बढ़ रही है। डायरेक्टर ने कट के साथ कहा, बैकग्राउंड को चेंज किया जाए, पोजीशन को फ्लिप किया जाए, हवा को और तेज किया जाए और लाइट को डिम किया जाए, म्यूजिक को तेज करो, यस फील लेकर आओ। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। बस थोड़ी सी इंटीमेसी को और ज़्यादा दिखाओ, थोड़ा सा इरोटिक लगना चाहिए, सेंसेशुअल लगना चाहिए। समझ आ रहा है आपको?
बस थोड़े से एक्सप्रेशंस को चेंज करो। यस यस मिस्टर जहान, आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जैक्सन थोड़ा सा उसके करीब जाओ, इस बार तुम्हें उसे बैक से हक करना है। हवा बिल्कुल जहान के पास से होकर निकलनी चाहिए, उनके बालों को उड़ाते हुए। और जैक्सन तुम अपने हेड को जहान की नेक पर रखोगे, जैसे कि तुम उसकी सेंट को इनहेल कर रहे हो और उसके अंदर खो रहे हो। आंखों को बंद रखना और महसूस करना। समझ आ रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल इसी तरीके से। चलो शुरू करते हैं। ये कहते हुए डायरेक्टर ने अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे और वापस उसने अपनी पोजीशन ले ली थी। कैमरामैन सेट हो चुका था, लाइट्स बिल्कुल वैसे ही आ रही थी जैसे कि आनी चाहिए जहान के फेस पर, और पूरे बैकग्राउंड को डार्क करते हुए। हवा बहुत ही धीमी तरीके से बह रही थी, बालों को छूते हुए। जहान अनकंफर्टेबल था, अनकंफर्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। उसकी निगाहें भटक रही थी और भटकते भटकते सिर्फ एक ही तलाश को ढूंढ रही थी, और वो तलाश थी लान वांगजी। जहान की निगाहें जैसे ही वांगजी की निगाहों से टकराई, एक एक जहान ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। वो चाहता था इन सब चीज़ों से दूर जाना, वांगजी के पास जाना। वो चाहता था कि लान वांगजी खुद आगे बढ़कर जहान को यहाँ से दूर ले जाए, पर नहीं, वांगजी तो यहाँ सिर्फ तमाशा देख रहा है। लगता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जहान ये सब कुछ कर रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जहान किसी के भी साथ है। वो तो यहाँ ऑडियंस की तरह एंजॉय कर रहा है जैसे बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखते हुए जहान की आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई थी। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक कड़वेपन का एहसास था। वो कड़वापन जो उसके दिल में हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा था। वेंचिंग के साथ लान वांगजी को देखना, जहान समझ रहा था कि उसके इमोशंस उस पर भारी हो रहे हैं। जिन एहसास जज्बातों को उसने दबा दिया था, वो एहसास जज्बात जैसे फिर से अंगड़ाई लेकर उसकी ज़िंदगी में जगह ले रहे हैं। वो अपनी ख्यालों में जैसे खोया हुआ था, तभी जैक्सन ने पीछे से आकर जहान की वेस्ट के ऊपर हाथ रख लिया था। और जैसे ही जैक्सन ने इस तरीके से जहान को छुआ, जहान की पूरी शरीर के अंदर जैसे कि एक करंट दौड़ गया हो, उसका जिस्म कांप गया। जैक्सन ने कहा रिलैक्स। वो इतना धीमे से और इतना इंटिमिडेटली साउंड कर रहा था कि जहान रिलैक्स होने की जगह और ज़्यादा घबरा गया था। उसने अपने आप को दूर करते हुए कहा, तो प्लीज़ जैक्सन, इतना करीब नहीं। जैक्सन ने कहा, बट हम लोग शूट कर रहे हैं जहान, डायरेक्टर ने यही कहा है, हमें कंपोजर बनाए रखना होगा, और तुम्हें तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये कहते हुए जैक्सन ने जहान की आंखों में देखा। जहान ने जैक्सन की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ नहीं पड़ता। ये कहते हुए जहान की जो आवाज़ थी वो डार्क हो चुकी थी और उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी। जैक्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जहान का इस तरीके से कहना। उसने कहा, ठीक है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं कि तुम्हें कब तक फ़र्क नहीं पड़ता जहान। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हम लोगों ने क्या महसूस किया है एक दूसरे के लिए। वक्त आगे निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब भूल जाएंगे। पुराना जख्म भी निशान छोड़ता है और वो निशान बताता है उस जख्म की अहमियत। तुम्हें समझ आ रहा है? ये कहते हुए जैक्सन जहान की आंखों में देख रहा था। वो कितना ज़्यादा गुस्से में है और उससे भी ज़्यादा कितना ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है, ये भी उसके शब्दों के थ्रू जहान को समझ आ रहा था। पर जहान इस वक्त कुछ भी फील नहीं करना चाहता था। वो ऑलरेडी इमोशन के ऐसे रोलर कोस्टर की सवारी कर रहा था जो उसे दर्द दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, और इससे ज़्यादा नहीं चाहता। जहान ने कहा, बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं पता और मैं कुछ महसूस करना भी नहीं चाहता, खासकर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपना काम करो, समझ आया? ये कहते हुए जहान ने अपना मुंह मोड़ लिया और वो बिना किसी उद्देश्य के सामने की तरफ देखने लगा। वो अब वापस उस कैरेक्टर में ढलना चाहता था जिस कैरेक्टर के लिए वो यहाँ आया है, जिस शूट के लिए वो यहाँ आया है। उसने अपने आप को धीमा छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायरेक्टर चाहता था। फिर क्या था, जैक्सन ने अपने हाथों को जहान की वेस्ट पर रखा। जहान अभी अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था और जैक्सन अपने काम को करने की। जैक्सन ने अपने सर को जहान की नेक पर रखा, अपनी आंखों को बंद किया। कितने सालों के बाद उसने जहान को फिर से वैसे ही छुआ है। अपनी बाहों में इस तरीके से भर के उसे एहसास हो रहा था कि आज उसने सच में उस शख्स को खुद से दूर कर दिया जिसका एहसास अभी तक उसके अंदर बाकी है। वो तड़प जिसे वो हर रोज़ महसूस करता है, उस तड़प को आज उसने इतने करीब महसूस कर 100 गुना और बढ़ा दिया है। उसे जहान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग पहले थे। जहान जैक्सन की उस गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था और उसे लिटरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। जहाँ पर एक वक्त पर उसे कंफर्ट महसूस होता था, आज उसे ये सब कुछ बेईमानी लग रहा था। ऐसी बेईमानी जो वो उस शख्स के साथ कर रहा है, जो शख्स खुद वहाँ बैठकर उसकी इस सब चीज़ का तमाशा बनते हुए देख रहा है। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जहान को पड़ रहा है। उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जहान ने कहा,
बकवास बंद करो जैक्सन, ऐसा करना बंद करो। तुम्हें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। जैक्सन ने बिना अपनी आंखें खोले धीमी आवाज़ में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ ज़ान। ज़ान ने कहा, तुम जानबूझकर ये कर रहे हो जैक्सन, जानबूझकर। ये कहते हुए ज़ान की मुट्ठियाँ और ज़्यादा कस चुकी थीं। वो बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ये बात जैक्सन भी समझ सकता था। ज़ान की वो स्टिफ बॉडी जैक्सन को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करा रही थी। वो ज़ान की बॉडी को बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स चाहता था जैसे कि पहले रहा करती थी, पर नहीं, आज ज़ान अलग महसूस करा रहा है, वैसे बहुत अलग। और ये चीज़ उन दोनों के बीच की दूरियों को बता रही है। जैक्सन ने कहा, तुमने तो कहा था ना कि मेरे इतना करीब होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है ज़ान, क्यों? बताओ ना कि तुम अभी भी मेरे लिए वैसा ही फील करते हो जैसा आप लोग पहले। ज़ान ने कहा, बकवास बंद करो जैक्सन, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, न तब करता था ना अब करता हूँ। वो सिर्फ हमारी एक लत थी जिसे हम दोनों शेयर किया करते थे। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। ये कहते हुए ज़ान की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और उन दोनों के बीच के इस हीटेड आर्ग्यूमेंट को बाहर की पब्लिक कुछ अलग ही ले रही थी। बाहर लोगों को ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ इस इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के अंदर खो गए हैं। दोनों के बीच की बातें उस माहौल को और ज़्यादा इरोटिक बना रही थी, सेंसेशनल बना रही थी। डायरेक्टर ने कहा, यस ज़ान, बिल्कुल ऐसे ही, उसकी आंखों में देखो। जैक्सन, बिल्कुल ऐसे ही, तुम भी हल्का सा झुको, हल्का सा। ज़ान ने डायरेक्टर की तरफ घूर कर देखा। डायरेक्टर को समझ नहीं आया कि अचानक इस आर्टिस्ट के साथ हुआ क्या। डायरेक्टर ने कहा, ज़ान, आपको कोई प्रॉब्लम है? ये कहते हुए डायरेक्टर पूछना चाहता था, क्या आर्टिस्ट कोई प्रॉब्लम हो रही है? ज़ान कुछ कहना चाहता था, पर जैक्सन ने कहा, अब तुम इम्प्रोफेशनल बन रहे हो ज़ान, तुम तो हमेशा से अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। अब क्या हुआ? ये कहते हुए चैलेंजिंग लुक के साथ जैक्सन ने ज़ान की आंखों में देखा। जैक्सन ने इस तरीके से कहा, ज़ान ने कहा, ठीक है, उठा लो फ़ायदा जैक्सन, जितना उठाना चाहो, पर मैं तुमसे वापस कहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर यही चाहता ना है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तो लो। ये कहते हुए ज़ान जैक्सन की इतना ज़्यादा करीब आ गया कि अब अनकंफर्टेबल होने की बारी जैक्सन की थी। वो जितना ज़्यादा डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा था ज़ान के ऊपर, अब ज़ान उससे भी ज़्यादा डोमिनेट हो गया था उसके ऊपर, और वो इतना ज़्यादा करीब आ गया था कि जैक्सन एक पल के लिए तो सांस लेना ही भूल गया। ये चीज़ वहाँ पर किसी को भी मज़ा दे रही हो, किसी के अंदर कैसे भी इमोशंस को पैदा कर रही हो, पर वांगजी के लिए अब यहाँ बैठना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसने बिना किसी की परवाह किए खुद को वहाँ से खड़ा किया और वांगजी उसे आवाज़ लगाती रही, रोकती रही। वो सुन रहा था, लेकिन सिर्फ उसने वहाँ से जाने के अलावा अपने लिए कोई और बेहतर रास्ता सोचा ही नहीं। वो उस चीज़ सब को छोड़कर वहाँ से जा चुका था और हर बीतते कदम के साथ वो अपने अंदर एक ऐसी जलती हुई आग को महसूस कर रहा था जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था, कोई भी नहीं। और इस पूरे पिन ड्रॉप साइलेंस रूम के अंदर वांगजी के जाने की आहट को सबने महसूस कर लिया था। सबकी निगाहें उस दिशा में घूम भी गई और ज़ान की निगाहें भी अलग नहीं थी। वो कपल भी एकदम से उस दिशा में देखने लगा जहाँ से रोशनी आ रही थी, उस बड़े से अंधेरे कमरे में। और ज़ान ने जब देखा कि वांगजी वहाँ से जा चुका है, तो एकाएक उसके अंदर भी बहुत कुछ टूट गया। उसे लिटरली लगा कि वांगजी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़ान की आंखों में आए हुए इस बदलाव को कहीं ना कहीं जैक्सन भी भांप गया था। उसके इतना करीब खड़ा था कि ज़ान के हर बदलते हुए एक्शन का असर जैक्सन पर भी हो रहा था। वो देख रहा था कि किस तरीके से ज़ान उस दिशा की तरफ देख रहा है जहाँ से अभी अभी कोई एक अजनबी शख्स गया है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जैक्सन के मन को भी इकट्ठा कर रही थी। वो ज़ान से पूछना चाहता था कि आखिरकार वो कौन है, क्या वो इतना ज़रूरी इंसान है जिसने ज़ान के चेहरे की पूरी रंगत को ही बदल दिया है। जो आंखें अभी कुछ देर पहले गुस्से से उसे घूर रही थी, जिस चेहरे के ऊपर एक तेज था, वो धीरे धीरे कैसे कहीं फेड क्यों हो गया है। ज़ान इस तरीके से हो क्यों गया है। पर इससे पहले कि वो कोई पूछ पाता, डायरेक्टर की आवाज़ आती है और वापस वो दोनों अपने अपने किरदार में लौट जाते हैं। वो शूट ऐसे ही चलता रहता है। लगभग आधे घंटे तक वो शूट चला। फाइनली अब उन दोनों कपल को ब्रेक दिया जा चुका था। डायरेक्टर उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश था। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, पर ज़ान उसका दिल तो इसे टूट चुका था। शूट के ख़त्म होते के साथ ही वो बस यहाँ से भागना चाहता था और उसने बिल्कुल यही किया। जैक्सन उसे अप्रोच करना चाहता था, पर ज़ान ने घूर कर जैक्सन की तरफ देखा और इससे पहले कि जैक्सन एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, पीछे से डायरेक्टर आते हैं और उसने जैक्सन से हाथ मिलाते हुए कहा, माय गॉड, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर क्या था, बस मौका देखते के साथ ही ज़ान ने भी अपना रास्ता ले लिया और वो तुरंत इस बड़े से डार्क रूम को छोड़कर बाहर ठंडी हवा में सांस लेने के लिए चला गया। वो कॉरिडोर में अकेले चल रहा था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जिसने उसे हिलाकर रख दिया था। आज कुछ घंटों में ही उसने इतने सारे इमोशंस को फील किया है जिसने उसे लिटरली टायर्ड कर दिया है। वो एंग्री है,
वो अनसेटिस्फाइड है, वो हर्ट है, वो सैड है, वो डिसअपॉइंटेड है, वो डिस्कस्टिंग फील कर रहा है, वो टूटा हुआ फील कर रहा है। उसके अंदर एक आवाज़ है जो उसे बहुत कुछ कहना चाहती है, जो कह रही है कि तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है, तुम किसी के लिए मैटर नहीं करते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे ध्यान सुनना नहीं चाहता, इसीलिए वो बस बिना किसी दिशा के आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? थोड़ा सा स्पाइसी था, थोड़ा सा सिजलिंग से भरा हुआ था, थोड़ा सा इमोशनल भी था, और हाँ, थोड़ा सा मन को खट्टा करने वाला भी था। विजान को किसी और के साथ देखना लिटरली मुझे तो बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं आया। आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और मुझे सच में विजान के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसे इस तरीके से वहाँ खड़ा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है। लिटरली आप कभी कभी इस दोहराए पर आकर खड़े हो जाते हो जब आप किसी दूसरे इंसान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हो। आप जानते हो कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि वो कुछ करे, कम से कम आपको सपोर्ट तो करे, आपको आंखों से इशारा तो करे कि वो आपके साथ है। पर नहीं, जब आप सामने वाले शख्स की निगाहों में अपने लिए सिर्फ खालीपन देखते हो और उस इंसान को जिससे आप उम्मीद कर रहे हो उसे भी उस भीड़ में खड़ा हुआ देखते हो, जो भीड़ सिर्फ आपका तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़ी हुई है, तो उस वक्त सच में दिल टूटता है। और वैसा ही कुछ जहान इस वक्त फील कर रहा है। देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। क्या जो जहान ने समझा है वो ठीक है, या फिर वांग जी जो महसूस कर रहा था वो जहान को बता पाएगा? क्या दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर पाएंगे? दोनों के बीच में थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है ये सोचने की कि दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते, ये क्लियर हो पाएगी? और जैक्सन का क्या रोल है और आखिर वेंजिंग क्या करेगी अब? तो ये सारा ब्लंडर तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही देख पाएंगे, और जब आने वाला चैप्टर होगा तो हम देखेंगे सब चीज़ों को। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने ओपिनियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं जहान और लान वांग जी एक दूसरे के सामने अगर जब आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।